कि यहाँ पर एक क्वेश्चंस जो बोर्ड के द्वारा एजुकेशनल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा दिया गया है क्लास 10 के लिए, जो लोग 2021 में बोर्ड परीक्षा अपियर होने जा रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए है कि एक क्वेश्चन है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जो निगरानी किया था, निगरानी का मतलब मॉनिटरिंग, सर्वे, निगरानी का मतलब तो सर्वे, क्या क्या वो देखा था करते वक्त, क्या क्या ध्यान में रखा था वो, उसका उल्लेख करें। सर्वे डन बाय मेंडल्स ड्यूरिंग मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर निगरानी क्या क्या दिया गया था, इसको मैंने कुछ 3 पॉइंट्स मैंने मात्र दिए हैं यहाँ पे। नंबर 1, किस प्रकार होमोजाइगस माता देखो यहाँ होमोजाइगस है, पिता भी होमोजाइगस से हेटेरोजाइगस संतति उत्पन्न होता है, ये वो मॉनिटरिंग किया था। ये समझ में नहीं आई होगी तुम लोगों को बात, तो ये मैं समझा दूँ तुम लोगों को कि माता तुम लोग देखे थे कि अगर ये कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था, मान लो ये फादर है और ये मदर है, एक माँ है एक पिता है, तो देखो दोनों ही होमोजाइगस है। किस प्रकार होमोजाइगस माता पिता, देखो दोनों ही कैपिटल टी है, दोनों सेम जीन है, सेम फैक्टर है, तो होमोजाइगस कहेंगे। पिता को भी अगर स्मॉल टी है तो इसको भी हम लोग कहेंगे होमोजाइगस। तो किस प्रकार देखो यहाँ से कैपिटल टी मिला था और यहाँ से स्मॉल टी गैमेट मिला था, और ये दोनों मिलने के बाद जो संतति उत्पन्न हुआ था, जो हाइब्रिड जो संतान उत्पन्न हुआ था, वो देखो हेटेरोजाइगस उत्पन्न हुआ। देखो एक माता से एक पिता से, इसको कहते हैं हेटेरोजाइगस। दो अलग अलग किस्म के फैक्टर्स जीन जब एक साथ होते हैं तो हेटेरोजाइगस कहते हैं। देखो यही पॉइंट को लिखा है कि किस प्रकार होमोजाइगस माता और पिता, देखो दोनों ही होमोजाइगस है, से हेटेरोजाइगस संतति उत्पन्न होते हैं, उससे हेटेरोजाइगस संतान की उत्पन्न होते हैं। हाउ द होमोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस द हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स। नंबर 2, इसमें 2 प्रकार के जीन कारक का सम्मिश्रण दिखता है। देखो यहाँ 2 तरह का कारक, एक माता से आया एक पिता से आया, कारक यानी जीन का सम्मिश्रण दिखता है, लगता है दोनों मिक्सअप हो गया है, लेकिन मिक्सअप नहीं होता। इसमें एक कारक का प्रभाविता का गुण होता है, ये लोग मिक्सअप नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि ये स्मॉल जीन जो है अपना लक्षण जो है खो दिया है, गुण खो दिया है, छोटापन पौधे का जो बौनापन का गुण खो दिया, नहीं, एक साथ रहता है लेकिन मिक्सअप नहीं होता। और जो प्रभावी लक्षण वाले जो जीन होते हैं वो अपना प्रभाविता यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ एलील का गुण को दिखाता है, ये भी वो सर्वे किया था। और तीसरा पॉइंट है कि इस क्रॉस द्वारा वह लंबे कारक टी के बौने कारक स्मॉल टी, लंबा कारक क्या है कैपिटल टी को लंबा कारक कहते हैं। This is the factor for tall plant and this is the factor for small plant, dwarf plant। तो इस क्रॉस के द्वारा आपने लंबा कारक का बौने कारक के ऊपर प्रभाविता डोमिनेंस को निर्धारित करता है। किस तरह से लंबा कारक जो है यहाँ पे बौना कारक के ऊपर में डोमिनेंस है, ये भी यहाँ पर निर्धारित करता है। वो सर्वे किया था, इस सर्वे में देखा था एक बौना मटर का बीज था, बौना था एक लंबा था। तो वो सर्वे में क्या किया था निगरानी में कि उसने यहाँ से इसका जो एंथर था, पराकोष था, जो एक पराकोष का एंथर से उसका दूसरे फूल के फीमेल पार्ट आप लोगों को पता है, फूल का जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट जिसको स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा पर वो ट्रांसफ़र किया था, इस फूल के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र किया था वो। और ट्रांसफ़र करने के बाद में फिर जो है जब ट्रांसफ़र किया तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर इसमें जो है फल लगा था, फल लगा, इसका इसमें ट्रांसफ़र करेगा, उसका इसमें ट्रांसफ़र करेगा, और इस फूल से फिर क्या होगा, फल लग जाएगा, मटर लग जाएगा। तो इस तरह से दोनों में ही मटर लगा था, और उस मटर के पौधे को फिर से जब पक गया तो तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर बोया, और बोने के बाद जो F1 जनरेशन मिला था उसको जब उगाया तो उसमें देखा कि सारे ही पौधे लंबे हो गए। उसमें क्या मिला
तो उसमें मिला कि सारे ही पौधे लंबे हो गए। F1 जनरेशन में सारे पौधे लंबे उसको दिखे थे। तो ये सर्वे का ही उसका अंश था। अब बाद में फिर जो है इसी को जब लंबे ये दोनों पौधे को जब क्रॉस का और F2 मिला, प्राप्त किया F2, तो उसमें देखा कि 3 भाग पौधे लंबे हुए और 1 भाग पौधे बौने हुए। ये सर्वे का अंश था। इसी सर्वे के आधार पर जो है बाद में कुछ निष्कर्ष निकाला। तो चलो, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, और ये अच्छा लगा तो वीडियो आप जो है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, बच्चों को लाभ मिल पाए। और ये किसी भी तरह का अगर वीडियो क्वेश्चंस तुम लोगों को मिलते हैं बोर्ड की तरफ से, या फिर जो तुम लोगों को समझ में नहीं आती है, वो निश्चित रूप से कमेंट में मुझे लिख कर बताओ आप लोग, और मैं उस पर वीडियोज बनाकर आप लोगों को दूंगा, ताकि अच्छे से अच्छा नंबर आप लोग पढ़ा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय।